बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने और सुनने वालों को कमर की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर व आफियत से होंगे। तो आज की हमारी वीडियो है डिज़ाइन टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में एक नया डिज़ाइन क्रिएट करना शुरू कैसे करते हैं, यानी कि स्टार्ट कैसे करते हैं डिजिटल डिज़ाइन क्रिएट करना, उसका साइज़ क्या रखते हैं, रेजोल्यूशन कितनी रखते हैं और कैसे उसमें चीज़ें ऐड करते हैं, कलर कम्बिनेशंस, वो सभी चीज़ें आपको इस वीडियो क्लिप में सीखने को मिलेंगी। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। जी तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम न्यू फाइल के बारे में जानते हैं कि यानी कि न्यू फाइल कैसे लेनी है। तो इसके दो तरीके हैं, यानी कि एक इधर फाइल में जाके मैनुअली न्यू पे क्लिक करेंगे तो तब भी न्यू फाइल आएगी। अभी इसकी शॉर्टकट की है, यानी कि कीबोर्ड से हमने इस्तेमाल करनी है तो वो कंट्रोल एन की मदद से। जैसे हम कंट्रोल एन का बटन प्रेस करते हैं ये हमारे सामने एक बॉक्स फाइल खुल जाती है। तो पहले इसका नाम हम रख लेते हैं बैक, यानी कि कोई भी हमने बैक यानी कि बनानी शुरू करनी है। मेरे नज़रिए के मुताबिक जब बैक कंप्लीट हो जाती है तो तकरीबन आपका 80% डिज़ाइन कंप्लीट हो जाता है। जितनी मेहनत करनी है आपने बैक पे करनी है, कलर कम्बिनेशन हर चीज़ बैक पे करनी है। फ्रंट पे सिर्फ सेटिंग अप डाउन करके चेंजिंग थोड़ी चीज़ें और ऐड करके बाहर से कुछ रिमूव करके वो उसका बैक हो जाएगा। इसी तरह से उसका स्लीव भी हो जाएगा। तो बैक से स्टार्ट करते हैं, यानी कि पहले हम इसके साइज़ पे आ जाते हैं। इंच बॉक्स में हम इधर पहले पिक्सल होता है, यानी कि डिफ़ॉल्ट पे हमने इसको इंच पे क्लिक कर लेना है और इसका साइज़। अब साइज़ की बात कर लेते हैं तो अमूमन आजकल जो साइज़ चलता है वो 40 की विड्थ और 47 इसकी हाइट। अब हम इसका साइज़ कर लेते हैं और रेजोल्यूशन की बात कर लेते हैं आगे। रेजोल्यूशन यानी कि कई जो वो आपके क्लाइंट को या आपको रिक्वायर्ड हो आपके अदारे को, आप उसी लिहाज से इसको चेंज कर सकते हैं। बाज़ इदारे ऐसे हैं उनमें 200 रेजोल्यूशन भी चलती है, बाज़ ऐसे हैं उसमें 300 रेजोल्यूशन चलती है। वो कोई मसला नहीं है, साइज़ का थोड़ा इशू है, आप जैसे चेंज कर सकते हैं, यानी कि जो आपकी रिक्वायरमेंट है आप उस हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं। या हमने 300 पे क्लिक कर दिया तो जैसे हमने 300 पे करके ओके का बटन दबाया, बाकी कुछ नहीं करना। जैसे हम ओके का बटन दबाते हैं तो हमारे सामने एक बॉक्स फाइल ओपन हो जाती है। तो पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं, यानी कि ग्रिड लाइन से। सबसे पहले हमने इसमें ग्रिडें लगानी है, यानी कि हमने देखना है कि डिज़ाइन का झुकाव ना कहीं हमने सेंटर में रख के डिज़ाइन क्रिएट करना है, जो कि सेंटर के थोड़ा साइड पे रख के चीज़ बनानी है। तो उसकी रहनुमाई के लिए हम सबसे पहले तो इसमें ग्रिड ऐड करते हैं। तो जैसे ही हम बाज़ का आते तो ऊपर आ रहा होता है, बाज़ का नहीं आ रहा होता। अगर ना आ रहा हो तो आपके फोटोशॉप ने अपने बनाना नहीं है। कंट्रोल आर का बटन जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो ये ऊपर एक नंबर वाली लाइन शो हो जाएगी। ये ग्रिड वाली बार है। जैसे अब हम इस पे बैकग्राउंड पे डबल क्लिक करके इसको लेयर में कन्वर्ट करेंगे तो कंट्रोल ए और कंट्रोल टी की मदद से एग्जैक्ट ग्रिड लगानी है। ठीक है, ये आर्ट है या वैसे आप ड्रैग करके इसको ग्रिड को सेंटर में ला के छोड़ दें। ठीक है, ये देखिए चले, ये तो लग गई ग्रिड। अब हमने आगे स्टार्ट करना है, यानी कि हमारे पास कुछ बॉर्डर्स हैं वो हम नेट से ले सकते हैं, यानी कि ड्रा कर सकते हैं। जो भी है मैंने चंद एक बॉर्डर नेट से लिए हैं, मैं चाहता हूं कि मैं अपने डिज़ाइन में वो बॉर्डर इस्तेमाल करूं। तो चलें फाइल, सबसे पहले तो फाइल ओपन करते हैं। बॉर्डर की ये 2 बॉर्डर हैं, फर्ज करें मैं 2-3 बॉर्डर हैं, ये मैं ना अपने डिज़ाइन में ला के इनकी मैचिंग डिज़ाइन के मुताबिक सेट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो एक बॉर्डर है, इसको कंट्रोल ए दबाना है, कंट्रोल सी इसके कॉपी ले लेनी है, इधर आके कंट्रोल वी प्रेस कर देना है। ठीक है, ये इजीली इधर मूव हो जाएगा। अगर आपने ऐसे नहीं करना है, एक और तरीका है, इधर डबल क्लिक करें, इस पे राइट क्लिक करेंगे, डुप्लीकेट लेयर पे आ जाएगा। जैसे आप डुप्लीकेट लेयर करेंगे इस पे एक बॉक्स चीज़ खुल जाएगी। आपने ऊपर वाले को तो कुछ नहीं कहना, नीचे वाली चीज़ पे जो साइड पे नच बटन आ रहा है इस पे क्लिक करना है। तो बैक यानी कि जो फाइल में आपने इसको वापस लेके जाना है, यानी कि इसको कॉपी जिस फाइल में करना है आपने वो सिलेक्ट कर देना। अब मैं इसको बैक में लेके जाना चाहता हूँ तो मैंने इधर बैक करके ओके कर दिया। ये जैसे ही मैं ओके करूँगा ये बैक के एक हिस्से में आके फाइल एडजस्ट होगी। ठीक है, अब सबसे पहले तो आपको आइडिया होना चाहिए कि आपने किस कलर का डिज़ाइन बनाना है। वो मैचिंग तो बाद में भी चेंज होते हैं, वैसे यानी कि एक आइडिया लेते हैं कि किस कलर का मैंने डिज़ाइन बनाना है, ताकि मैं जो भी बॉर्डर
और मोटिव उसके ऊपर लेके आऊँ फाइल के, मैं उनकी मैचिंग और साइज़ और हर चीज़ को उस मैचिंग के मुताबिक डाल दूँ। ठीक है, ये मेन चीज़ होती है। यानी कि पहले हमने कोई भी मैचिंग वगैरह सेट कर लेनी है, कोई इशू नहीं है। कोई कलर आप दे दें, ये मैंने एक कलर पिक कर लिया, तो आर्ट बैक स्पेस या आर्ट डिलीट की मदद से इसको फिल कर देना है। दोनों कलर, दोनों बटनों की मदद से आप इसको फिल कर सकते हैं। आर्ट डिलीट की मदद से भी आप इसको फिल कर सकते हैं, आर्ट बैक स्पेस की मदद से भी आप इसको फिल कर सकते हैं। तो आ जाए बात आगे बॉर्डर की तरफ। सबसे पहले तो हमने इसका जो मुझे लगता है कि ब्लू कलर सही नहीं आ रहा है, यानी कि बॉर्डर में एक्स्ट्रा है, इसको डिलीट कर देना, ताकि हम इसकी जगह और भी ग्राउंड डाल सकें। जब आपने नहीं इसको डिलीट करना तो आप इधर से इसका कलर चेंज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, मैं इसका कलर वैसे इधर से चेंज कर लेता हूँ। अब मैंने इसको कंट्रोल टी की मदद से अब छोटा करना है ना, तो वो चीज़ आप सबसे पहले याद रखेंगे। जब आपने कंट्रोल टी का बटन दबाना है ना, तो ये ऊपर बार में एक चीज़ मैं आपको एक ट्रिक देने लगा हूँ कि ये ब्लर होती है और सॉलिड कैसे रहती है, वो अपनी फाइल को आप ब्लर होने से बचा सकते हैं। यानी कि इधर ऊपर नियरेस्ट है, ये 3-4 ऑप्शन और हैं, यानी कि बोरबिक ऑटोमेटिक पे होता है। यानी कि ये अब हम जब कंट्रोल टी की मदद से इसको छोटा करते हैं ना फाइल को, तो अमूमन ख़राब हो जाती है। आप कहते हैं कि यार पिक्सल फट गए फाइल की, फाइल ख़राब होगी, तो वो इसी वजह से होती है। जैसे जब आपने कंट्रोल टी दबाना है, इसको नियरेस्ट पे कर लेना है, तो जैसे ही आप इसको नियरेस्ट पे करके फाइल को जितना मर्जी छोटा कर लें, ये आपकी फ़ाइल ख़राब नहीं होती। यानी कि वैसे पिक्सलाइड हो जाएगी लेकिन ब्लर नहीं होगी, वो वाज़ेह नज़र आएगी आपको। ठीक है, जब मैंने अब फाइल का साइज छोटा कर लिया, अब बारी आती है इसको फाइल में पूरी में चलाने की। तो 2-3 तरीके हैं इसको फाइल में चलाने के। जैसे ही आप इसकी कॉपी लेते हैं, यानी कि कंट्रोल आर्ट का बटन दबाते हैं किसी भी चीज़ को कॉपी करने के लिए, ठीक है, यानी कि कोई मोटिव है, मैं कंट्रोल आर्ट का बटन दबाऊंगा, उसकी डुप्लीकेट कॉपी आ जाएगी। अब जैसे हम इसके बॉर्डर को कंट्रोल आर्ट शिफ्ट के कंट्रोल आर्ट का बटन दबाते हैं ना, तो ये आगे पीछे मूव हो रहा है। ठीक है, इसकी कॉपी आ गई, और नई जब इसकी कॉपी आएगी तो एक नई लेयर क्रिएट हो जाएगी इसी की। ठीक है, अब आपका सवाल होगा कि हमने इसको बॉर्डर को आगे भी चलाना है और एक ही लेयर है, वो भी आपको मैं बताऊंगा कि वो कैसे आपने मूव करना है, कैसे। अब जैसे ही हम अब इसको कंट्रोल आर्ट करते हैं तो ये आगे पीछे जाने में बहुत मुश्किल होती है, ये ऊपर नीचे हो जाता है। अब हम चाहते हैं कि ये आगे सीधा स्ट्रेट बिल्कुल आगे मूव हो, तो उसकी मदद से हम कंट्रोल आर्ट के साथ शिफ्ट भी प्रेस कर लेते हैं। जैसे हम शिफ्ट को प्रेस करते हैं तो ये फाइल जैसे मर्जी आप ऊपर नीचे भी करें, लेकिन ये स्ट्रेट ही जाएगी। ठीक है, जैसे हम कंट्रोल आर्ट की मदद से जाते हैं, लेयर एक कंट्रोल आर्ट शिफ्ट की मदद से इसको ड्रैग करते हैं, तो लेयर एक नई क्रिएट हो जाती है। अब जा तो आप इसको सिलेक्शन लेके शिफ्ट की मदद से इधर से जाके मर्ज लेयर कर सकते हैं, जहाँ इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल ही, आप उससे इन 2 लेयर्स को मर्ज कर सकते हैं। अगर ऐसे नहीं करना, एक और तरीका है, यानी कि वो आप इसकी M टूल से या रेक्टेंगल मार्की टूल से इसकी सिलेक्शन लें, और सिलेक्शन ले के जब आप किसी भी चीज़ को मूव करते हैं तो उसकी लेयर नहीं बनती। ये आपने याद रखना है कि बिना सिलेक्शन के जब हम किसी भी चीज़ को कंट्रोल आर्ट की मदद से उसकी कॉपी लेंगे ना, तो उसकी नई लेयर क्रिएट हो जाएगी। जैसे जब वो नई लेयर क्रिएट होती है ना, तो उसका फाइल पे बर्डन पड़ता है। ये हमेशा याद रखना है। जब भी आपने किसी चीज़ की कॉपी लेनी है, वह ज़रूरत के ही जगह पे ऐसा होता है कि हमने फाइल को छोटा बड़ा करना होता है, मोटिव को, ऑर्नामेंट को, फ्लावर्स को, तो उस जगह हमें कॉपी लेनी पड़ती है। तो जिस जगह बॉर्डर वगैरह में आपको कॉपी लेने की ज़रूरत ही नहीं होती, तो इसी वजह से आप सिलेक्शन लेके इजीली उसको मूव कर लें। मैं तो यही आपको कहूँगा कि आप सिलेक्शन लेके मूव करें, ताकि लेयर कम से कम बने और आपकी फ़ाइल उसी हिसाब से छोटी रहे, यानी कि साइज़ फाइल का छोटा रहे। क्योंकि जो फोटोशॉप है ना, ये सिस्टम की जान निकालता है। समझ लें कि जैसे हम इस पर ज़्यादा बर्डन डालते जाएंगे, फोटोशॉप आपका स्लो होता जाएगा, फिर एक ऐसा वक्त आएगा कि डंप कर जाएगा, फिर आपकी फाइल्स बंद हो जाएंगी, वो डिज़ाइन रुक जाएगा। उससे बचने के लिए आपको यही कि आप शॉर्ट काम करें, यानी कि आसान काम करें, छोटा छोटा, यानी कि आप आसानी पैदा करें अपने आप को भी। अभी लेयर मर्ज करनी है, उसके साथ ही आपको ये शॉर्ट तरीका है, यानी कि सिलेक्शन ले और कंट्रोल आर शिफ्ट की मदद से आप इसको आगे मूव कर सकते हैं इजीली, कोई मसला नहीं है। ये देखें, मैंने कंट्रोल ए प्रेस करके कंट्रोल आर शिफ्ट की मदद से इसको आगे पीछे
इजीली मूव हो रहा है। ठीक है, अब इससे आगे आपको एक और शॉर्टकट बताने लगा हूं मैं, देखते जाइए। अब ये चीज़ आ गई, ये फाइल का सेंटर है, सेंटर के एक साइड पे चल गई है। अब मैं चाहता हूँ यही बॉर्डर साइड फाइल के दूसरी साइड पे आ जाए। तो इसका बेसिक तरीका है, मैंने आपको पहले बताया, अगर हम वैसे कंट्रोल आर्ट का बटन शिफ्ट की मदद से इधर लेके जाएंगे तो एक नई लेयर बन जाएगी। अब जैसे हम इधर आएंगे इधर जोड़ आ जाएगा, यानी कि एडिट पे जाके हम इसको हॉरिजॉन्टल करेंगे तो इस क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब एक तो ये तरीका भी है, एक और तरीका है जो शॉर्टकट है वो आपको मैं बताने लगा हूँ। 3-4 हरूफ हैं वो याद रखने हैं आपने, यानी कि आर्ट का बटन नहीं छोड़ना, कंट्रोल ए प्रेस कर लेना है, आर्ट का बटन नहीं छोड़ना। आर्ट EAH करेंगे ना तो ये फाइल सेम उस साइड पे मूव हो जाएगी, अब बिना किसी लेयर के, बिना किसी यानी कि लॉन्ग प्रोसीजर के। शॉर्ट तरीका है ये फाइल को एक साइड से दूसरी साइड पे लेके जाने का। ठीक है, अब हम आगे बारी आ गई है इसकी कलर की। इसी तरह से हम इसका कलर भी चेंज करके, अभी मैं आपको शॉर्ट एक बताता हूँ इसका कलर चेंज करने का। इसी तरह आप जितने मर्जी बॉर्डर ले आए उनको सेट कर लें अपने डिज़ाइन में, मोटिव वगैरह जो भी लेके आना है आप इजीली लेके आ जा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब हम इसका शॉर्ट सा एक करेंगे कि इसका कलर कैसे चेंज करते हैं वो चीज़। अब आ जाए कलर की बारी। एक तो तरीका है, अगर ये फाइल सॉलिड है तो हम इसका मैजिक टूल से, मैंने आपको बताया था W टूल, उससे सिलेक्शन लेके भी सिमिलर करके भी इजीली चेंज कर सकते हैं। अगर आपने नहीं करना तो आप रिप्लेस कलर इस्तेमाल कर सकते हैं, इमेज एडजस्टमेंट और रिप्लेस कलर। ये देखें, आप शॉर्ट साइज का जो भी आप करना चाहें कलर वो इजीली आप, ये फिजिक्स साइंस की इसको जितना ज़्यादा करिएंगे इस कलर की शिद्दत को उतना ज़्यादा पिक करी जाएगी। अब हम इस पे कलर को सिलेक्ट किया और हमने कलर इजीली चेंज कर लेना, जो भी करना है आप इजी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। अभी जगह आ गया, मैं चाहता हूँ कि ये इस जगह रहे। ठीक है, इधर अब आगे मैं चाहता हूँ इसी तरह रिप्लेस कलर की मदद से आपने कलर सारे चेंज कर लेने। उसके बाद आप कंट्रोल रूम यानी कि हुई या सैचुरेशन की मदद से भी आपने इसको तेज़ कलर करने हो या कम करने हो या टून कलर्स की चेंज करनी हो तो आप कर सकते हैं। ठीक है, अब मुझे लग रहा है कि थोड़ा ग्रीन और येलो ना मुझे तंग कर रहा है, इसको मैंने चेंज करना है। तो आप इजीली एडजस्टमेंट पे जाके रिप्लेस कलर इस्तेमाल करते हुए इजीली कोई भी कलर चेंज कर सकते हैं, यानी कि बॉर्डर वगैरह का। ये देखिए इजीली चेंज हो रहा है, कोई मसला नहीं है, घबराना नहीं है। आपने खान साहब कहते हैं कि आपने घबराना नहीं है। इसी तरह येलो को आपने चेंज कर लेना है इजीली। अब ये बॉर्डर मुझे परफेक्ट लग रहा है इधर। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ तक मेरी वीडियो की समझ लगी हो, अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर यहाँ तक किसी चीज़ की समझ ना लगी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं, कमेंट करके मैं आपको दोबारा गाइड कर दूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके आगे का प्रोसीजर, ग्राउंड कैसे डालते हैं इसमें और ग्रेडियंट कैसे लगाते हैं और जो भी एक्सेट्रा वगैरह वो सभी आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।